मैं सुरेश कुमार मैथ अनुदेशक आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं। तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये सेकेंड ईयर का चैप्टर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा सिंपल प्रॉब्लम ऑन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट मैंने करा दिया है इससे पहले वाली वीडियो में, जो इस चैनल पे मैंने डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जो है अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह समझाया हुआ है। आज मैं आपको इस चैप्टर में किस तरह के सवाल आते हैं, उनको कैसे हल करना वो आपको समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सिंपल प्रॉब्लम ऑन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। जैसे कोई भी एक सवाल ले लो आप। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन लिया है कि एक 4 HP की मोटर जो 440 वोल्ट पर चलती है उसके लिए स्टार्टर तथा अन्य जरूरी इक्विपमेंट या उपकरण की सूची तैयार करें तथा उनके मूल्यों का भी एस्टिमेट लगाएं। तो आपको क्या करना है, एक मोटर जो है दी हुई है 4 HP की है जो 440 वोल्ट पे चलती है, और आपको क्या करना है कि एक उसके लिए स्टार्टर लगाना तथा अन्य जो जरूरी उपकरण होते हैं वो भी लगाने। तो उनकी आपको एक सूची बनानी है पहले कि ये उपकरण है। साथ में आपको क्या तैयार करना है, उसका पैसे का एस्टिमेट भी तैयार करना है कि कितने रुपए जो इसके ऊपर खर्च आएगा। तो शुरुआत करते हैं। आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से जो आपको टेबल तैयार करनी है। क्वेश्चन जो आपको समझ में आया है तो आप टेबल आसानी से तैयार कर सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, ऊपर यहां सीरियल नंबर मतलब क्रम संख्या, यहां पे थोड़ी ये बड़ी बना लो नेम के लिए। ये नेम ऑफ इक्विपमेंट, जो उपकरण आप लगाओगे, नेम ऑफ इक्विपमेंट यहां गया। उसके बाद ये सीरियल नंबर पहला याद रखना, फिर नेम ऑफ इक्विपमेंट, फिर जो इक्विपमेंट की है वो क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है और उनका क्या रेट है, और फिर फाइनल कॉस्ट क्या है। ये इतनी जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सीरियल नंबर उसका, नेम ऑफ इक्विपमेंट लिखते जाओ, क्वांटिटी उसकी लिखते जाओ, उसके रेट क्या है और फाइनल फिर उनके रेट कितने हो गए, कितने पैसे हो गए वो यहां जोड़ते जाओ। तो शुरुआत करते हैं। नंबर एक तो चाहिए स्टार्टर। तो कौन सा स्टार्टर चाहिए, इसने कोई सा ये नहीं बताया, ऑटो वाला चाहिए है या फिर DOL चाहिए है। तो आप DOL लेके लिख सकते हो यहां, DOL स्टार्टर की डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। एक DOL स्टार्टर की आवश्यकता होगी तो क्वांटिटी में क्या लिख दो, 1 नंबर्स। स्टार्टर की कितने की आवश्यकता है, 1 की है तो 1 नंबर्स। कितने रुपए आ जाता है फाइनल हमें पता नहीं है, या तो आप मार्केट से पता कर लो, उसकी सूची बना लो, या फिर आप अपने अनुमान से लिख दो। मान लीजिए नियर अबाउट 1500 रुपए तक का आ जाएगा। तो 1 नंबर है 1500 का, तो फाइनल इसकी कॉस्ट भी कितनी हो जाएगी, 1500 रुपए। यहां पे पॉइंट लगा के 2 जीरो जरूर लगा देना ताकि यहां पैसे में आ जाए। यहां इन रुपीज लिख देना बस कि ये जो है 1500 रुपए है। नंबर 2, मेन स्विच 3 पोल, जो 3 पोल वाला हैंडल होता है, जो स्विच होता है वो चाहिए। तो वो नियर अबाउट कितना चाहिए हमें, 1 नंबर से चाहिए, वो भी 1 ही नंबर चाहिए। जहां से स्टार्ट करने के लिए जो चाहिए तो वो भी 1 नंबर है। उसका रेट नियर अबाउट आप मान के चलो 400 रुपए। एक का 400 है, कितने बन गए, 400 रुपए बन गए इसके भी। इसके 1500, इसके 400।
और क्या लगाना होता है, एमीटर लगाना होता है, एमीटर लिख लो। एक वोल्ट मीटर लगाना होता है, वोल्ट मीटर लिख लो। इसी तरह एक फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। एमीटर एक चाहिए, क्यों चाहिए, करंट को मापने के लिए कि मोटर कितना करंट ले रही है, कितनी वोल्टेज ले रही है, उसके लिए 1 नंबर वोल्ट मीटर आप ले लीजिए। कितनी उसमें फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी मीटर ले लीजिए। इनका रेट लगभग आप मान के चलो कि 90-100 रुपए के आसपास है। ये 90 का है, ये 100 का है, ये भी 90 का लगा लीजिए आप। तो ये हो गया 90 रुपए का, ये हो गया 100 रुपए का, ये हो गया 90 रुपए का। क्लियर। स्टार्टर हो गया, 3 पोल मेन स्विच हो गया उसका, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया और फ्रीक्वेंसी मीटर। यहां पे मीटर के सामने एसी लिख देना, क्योंकि एसी एमीटर और डीसी एमीटर करंट 2 प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी, तो एसी लिख लेना आप। अब आप अगला क्या लिखोगे, और क्या जरूरी है इसके लिए, कंड्यूट पाइप, वो तो जरूरी है। तो कंड्यूट लिख लो। कंड्यूट की कितनी आवश्यकता होगी, नियर अबाउट कंड्यूट उस क्वेश्चन के हिसाब से आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से उसमें 10 फुट ले लीजिए, 10 फुट ले ली, 10 रुपए प्रति फुट है, 10 रुपए प्रति फुट के हिसाब से ये, तो 10 दाए कितने हो गए, 100 रुपए इसके हो गए। इसी तरह कंड्यूट लगाई है, तो कंड्यूट को 1-2 जगह मोड़ना भी पड़ेगा, तो कंड्यूट का बैंड भी ले लीजिए, 2 नंबर बैंड ले लीजिए, 2 नंबर्स अगर बैंड ले लिया तो एक बैंड की कीमत भी आप ये मान के चलो 10 रुपए के आसपास है, तो 2 बैंड के कितने हो गए, 20 रुपए हो गए। इसी तरह अर्थ क्लैंप, अर्थ क्लिप भी तो चाहिए उसमें, तो अर्थ क्लिप, अर्थ क्लिप में आप 6 नंबर्स ले लीजिए फेज के हिसाब से, क्योंकि 3 फेज है ना, ये 3 पोल 3 फेज लिख लेना यहां। तो 3 फेज है, तो 6 नंबर्स जो हैं वो अर्थ क्लिप ले लिया आपने। एक क्लिप 2 रुपए की मान के ले चलो आप, तो 6 दूनी 12 रुपए हो गए ये। ठीक है जी। इसी तरह वायर ले लो आप, कौन सा वायर, जो कनेक्शन के लिए चाहिए, कनेक्शन के लिए चाहिए तो कॉपर वायर हो गया, कॉपर वायर। कॉपर वायर लगभग आप मान के चलो कि लग जाएगा 20 फुट, 20 फुट लग जाएगा। 1 फुट की कीमत 5 रुपए मान लीजिए आप, 5 रुपए पर फुट है, तो 20×5 100 ये लिख लीजिए मान लो आप। ये सारी चीजें हम मान के चल रहे हैं, एस्टीमेट लगा रहे हैं हम, ये हो गई। अब इसके अलावा, ये तो हो गई जो जरूरी इसके अंदर है, इसके अलावा और भी चाहिए। बोर्ड में पेंच भी लगाने होते हैं, जहां पे लगाएंगे तो पेंच की एक पैकेट जो वो भी चाहिए, तो पेंच 1 नंबर पैकेट, 1 नंबर पैकेट PKT, 1 नंबर पैकेट चाहिए। उसकी कीमत भी आप ये लगा लो कि 20 रुपए होगी एक पैकेट की, तो यहां 20 रुपए लिख लो। ठीक है। इस तरह से 1-2 और लिख सकते हो आप। अर्थ वायर भी लिखनी है इसमें, और जो क्लिप है वो भी लिखनी होती है, पेंचों के साथ जो लगती है, तो उन सबको जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से आप ये लिस्ट बनाओगे। एक तरफ होगी नेम ऑफ इक्विपमेंट, फिर यहां पे क्वांटिटी, कितनी आपको क्वांटिटी चाहिए, फिर आपको रेट, उनका रेट क्या है, और फिर उनकी फाइनल कॉस्ट। अब इन फाइनल कॉस्ट को आप जोड़ लीजिए। ये तो आपकी सूची तैयार हो गई, आपको एस्टिमेट लगाना है, तो आप इनकी कॉस्ट को जोड़ लीजिए। इनकी कॉस्ट को जोड़ोगे तो जोड़ के देखो आप, 1500 रुपए और 400, 1500 और 400 1900 हो गए। 1900 में ये जोड़ो 90, 1990, फिर 100 जोड़ो 2090, या 2090 आ गया आप मान के चलो। अब इनको भी जोड़ दो, 90 ये रह गया, 100 190, 190 और 20 210, 210 और 100 310, 310 और 20 340, 330 सॉरी 330 और 12 कितने हो गए, 352। ये और जोड़ दो इसमें,
तो 2090 में 352 जोड़ दो, कितने आए? 2, 9 और 5 14, 1, 3 और 1 4, 1। ये लगभग नियर अबाउट बैठ गया 2442 रुपए। टोटल जो है इसका नियर अबाउट आपका इस टोटल का कितना बैठा? ये मैं यहां लिख देता हूं, 2442 रुपए। ये रुपीज जो है आगे। तो क्या आपका इसमें टोटल जो है वो कह रहा था मोटर के लिए जो स्टार्टर लगाओ और अन्य जरूरी एसेसरीज लगाओ, क्या वो इसमें लग जाएगी? अभी भी इसमें कुछ 5% आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है। आप इसका 5% एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, और अगर इसमें ही आपने 5% एक्स्ट्रा लेके चले तो फिर यहां जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी इसमें मजदूरी जरूर जोड़नी है, क्योंकि जो इंस्टॉल करने आएगा, जो मिस्त्री आएगा या मैकेनिक जो भी आएगा, वो अपने पैसे अलग लेगा। तो मान के चलिए उसके 300 रुपए लगा लो आप, कि वो 300 रुपए लेगा मजदूरी के, या इंस्टॉल करने वाले मैकेनिक के आप लिख सकते हो। तो 300 और ऐड कर लो। तो अब इसको फाइनल जोड़ो, ये बैठ गए 2742 रुपए। तो आपकी एक जो 4 HP की मोटर है, अगर उसके लिए आप स्टार्टर लगा रहे हो चालू करने के लिए और अन्य एसेसरीज जो जरूरी लगा रहे हो, इक्विपमेंट लगा रहे हो, तो आपकी सूची जो तैयार हो गई थी, और ये कह रहा था कि उसके कुल पैसे भी बताओ, एस्टीमेट लगाओ। तो मजदूरी तक मिला के कुल एस्टीमेट ये बैठता है। तो अब आप यहां से अनुमान लगा सकते हो कि एक मोटर को इंस्टॉल करने में कितना ऊपर का खर्चा और आ जाएगा मोटर के अलावा। तो इस तरह से मैंने ये जो चैप्टर था एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ये पूरा चैप्टर मैंने आपको पहले ही इसी चैनल पे मैंने अलग वीडियो बना रखी है, उसमें पूरा समझाया था कि किस तरह इसमें क्या होता है। आज मैं एक सवाल के माध्यम से आपको समझाया कि इस तरह एस्टिमेट निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। और वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस की सभी वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दी है। बस एक आधे ही चैप्टर की कोई बाकी है, वो भी जल्द कर दूंगा। उसके बाद मैं आपके लिए ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।